नया दिन नई उम्मीद के साथ मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज हम ध्यान करने वाले हैं, वचन लेकर पढ़िए मार्क चैप्टर 10 वर्स 18। सो जीसस सेड टू हिम, व्हाई डू यू कॉल मी गुड? नो वन इज गुड बट वन, दैट इज गॉड। तो इस वचन से हमें दो कंक्लूजन मिलता है, मतलब दो पर्सपेक्टिव। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि जैसे हम पता है 3 in 1 गॉड, त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो जीसस कौन है? पुत्र है। पिता कौन है? उनके गॉड। एंड पवित्र आत्मा इज होली स्पिरिट। तो हम पवित्र बाइबल के अनुसार ये तीनों इक्वल है, तीनों एक ही है, त्रिएक। और तीनों का पावर क्या होगा? फिर इक्वल होगा। तीनों का जो स्टेटस रहेगा वो भी इक्वल होगा। तो इस वचन में क्या बोला है परमेश्वर ने? जीसस ने बोला है कि इस संसार में कोई भी अच्छा नहीं है, केवल पिता अच्छा है। ओनली गॉड इज गुड, नो वन एल्स इज गुड। तो इसमें हमें क्या सीखने मिलता है? जीसस जो इक्वल है पिता से, जो एक ही है, पिता के समान ही है, फिर भी वो घमंड नहीं करते हैं कि हाँ मैं भी इक्वल हूँ। वो इतना हम्बल हो जाते हैं कि खुद का जो दर्जा है, खुद भी गुड ही है, फिर भी वो खुद को नहीं बोलते गुड, बोलते हैं ओनली पिता ही गुड है। तो इससे हमें पहला चीज़ सीखना है कि हम्बलनेस। हम काम करने वाले स्थल में या फिर हम पढ़ाई जहाँ करते हैं वहाँ हमसे बेटर या फिर हमारे जैसे ही हमारे लेवल में जो भी है, हम उनके साथ भी हम्बल रहना है। हमसे नीचे जो भी है उनके साथ भी हम्बल रहना है। इन शॉर्ट हमें सबके साथ हम्बल, दीनता के साथ ही पेश आना है। इसके रिलेटेड एक और वचन है फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6। Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. इसमें हमें क्या समझ में आता है? इसमें जो परमेश्वर है जीसस, वो क्या किए? हेवन को छोड़ के इंसानों के साथ रहने के लिए अर्थ में आए। एंड क्यों आए? हम जो पाप में थे, हमें वो पाप से बाहर निकालने के लिए एक मेमने का बलिदान ज़रूरी था। तो वो बलिदान के रूप में परमेश्वर खुद को दिए। तो वो बलिदान देने के लिए परमेश्वर क्या किए? अर्थ में आए। एंड अर्थ में आके क्या हुआ? परमेश्वर हेवन में उनका किंगडम को छोड़कर परमेश्वर अर्थ में आए। अर्थ कैसे है? उनको पैर रखने वाला जगह जैसा है, इतना लो लेवल में, फिर भी परमेश्वर इतना हाई फाई किंगडम को छोड़कर हमारे लिए नीचे आए। उनसे उनका वो परमेश्वर वाला वो जो स्टेटस है वो छोड़ के नीचे आए। इसमें हमें क्या समझ में आता है? प्यार। अगर परमेश्वर को हमारे लिए प्यार नहीं होता तो परमेश्वर शायद कभी इधर आते ही नहीं। शायद वो एक मेमना का ही बलिदान होके सब हो जाता था, खत्म। वापस वही साइकिल शुरू होता पाप का, वापस पाप करते, वापस गिरते, वापस उठते, वापस गिरते। ये रोकने के लिए परमेश्वर खुद आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करते थे। तो हमें इस वचन से, किस वचन से? मार्क चैप्टर 10 वर्स 18 से हमें दो चीज़ पता चलता है। पहला है हम्बलनेस। चाहे इंसान हमारे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो इंसान को हमें क्या करना है? हम्बलनेस के साथ उसका अगर लोग अच्छे से बोल रहे कि हाँ भाई तो अच्छा है, तो बोलने दीजिए। जाके झगड़ा नहीं करना है कि तूने उसको ही कैसे बोला, मेरे को क्यों नहीं बोला, ऐसा नहीं। फर्स्ट हम्बलनेस, सेकेंड इज लव। जैसा परमेश्वर हमसे प्यार किया वैसे हमें दूसरों से भी प्यार करना है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। स्तुति हो परमेश्वर, सेना के हुआ हम हमको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज भी परमेश्वर हमें परमेश्वर अपने आँखों की पुतलियों के समान संभाला, चलाया, ऐसे धन्यवाद हो परमेश्वर। आज के नए दिन में भी आपने हमें नई उम्मीद के साथ जागने के लिए, नई उम्मीद के साथ इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपने हमें सहायता की, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आज के वचन के हिसाब से भी परमेश्वर हम हम्बलनेस के साथ, प्यार के साथ, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिए आप ही हमें हेवनली टीचर बनकर हमें सिखाइए परमेश्वर। स्तुति हो परमेश्वर। ये वचन हमें याद रहने के लिए, इससे आपका जो मूल मीनिंग है ये हमें समझाने के लिए, आपका जो मैसेज है वो हम तक पहुंचने के लिए हम परमेश्वर आपसे विनंती करते हैं परमेश्वर। सारी आदर, महिमा, गौरव आपको देते। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर पिता, आमीन।